स्वागत है आपका सभी का पीके स्टैटिस्टिक्स के यूट्यूब चैनल में। मेरा टेलीग्राम चैनल भी चलता है। आज मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी द्वारा सहायक सांख्यिकी अधिकारी भर्ती परीक्षा 2019 हुई थी। उसका अंत में फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया। ये फाइनल रिजल्ट 10 जून 2024 को जारी किया गया था। 10 जून 2024 को जारी किया गया था। आयोग ने 7/2019 बताया था ना, 2019 की परीक्षा है, काफ़ी अवेटेड थी, बहुत सारे लोगों को इंतजार था। एएसओ और एआरएसओ असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर स्टैटिस्टिक्स और असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर दोनों में वैकेंसी आई थी। काफ़ी सारी मात्रा में पद थे, 896 पद हैं, जो कि इस डिपार्टमेंट के सबसे ज़्यादा पद माने जाते हैं। सहायक सांख्यिकी अधिकारी और सहायक शोध अधिकारी सांख्यिकी के 896 रिक्त पदों की उपलब्धता, श्रेष्ठता व पदों की शैक्षणिक अर्हता व आयु सीमा को संज्ञान में लेते हुए अभ्यर्थियों को दी गई वरीयता के आधार पर विभागवार पदवार 871, यानी कि इसमें भी काफ़ी पद खाली गए हैं। आपको बता दें, इसका नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा, जैसा कि आपको मैं एक दो वीडियो बाद बता दूंगा कि जो है तो नया नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, क्योंकि यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं ये लोकसभा चुनाव आने के बाद फायर मोड में है और उन्होंने वैकेंसियों को जल्दी से भरने का ऐलान कर दिया है। किंतु इसी सिलसिले में इसका रिजल्ट आया है और जल्द ही इसकी ज्वाइनिंग प्रोसेस होगी, और इसके बाद रिक्त पदों में और जो नए पद बने हैं उनमें भी जल्द रिक्तियां आएंगी। ठीक, अब देखिए, अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसियां थी, अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग कट ऑफ गया है। सबसे ज़्यादा कट ऑफ भी गया है, कुछ जगह कम गया है। मैं सारी चीज़ें डिटेल से बताऊंगा, कहाँ का कैसा गया है, किसका कट ऑफ कहाँ पे क्वालिफाई होता है। महानिर्देशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ के अधीनस्थ जो आता था वहाँ 620 पद थे, जिसमें से अनरिजर्व के 284, एससी के 60 और एसटी के 21 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 193 और ईडब्ल्यूएस के 62 पदों में इन पदों में हो गया है। आहास श्रेणी में श्रवण बाधित और जो जो है सारी चीज़ें हो गई। अब इसका कट ऑफ देख लेते हैं। अनारक्षित जो 60 मार्क्स पाए थे, 60.50, उनका हो गया, यानी अनरिजर्व कैटेगरी में जिन्होंने कैसे भी करके फर्स्ट डिवीजन मार्क्स पा लिए हैं उनको क्वालिफाई हो गया है। एससी के लिए 44 मार्क्स। अब एसटी के लिए क्या था, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कुछ नहीं था, तो ये देखिए 18.24, यानी 18 नंबर में इनका सिलेक्शन हो गया है और फाइनल सिलेक्शन और एएसओ बन गए हैं। ठीक है ना, और इसमें अब कोई भी वेटिंग नहीं होगी, कोई भी कुछ नहीं होगा, ये फाइनल मेरिट है। ठीक, अन्य पिछड़ा वर्ग 53 मार्क्स में है। ईडब्ल्यूएस 46 मार्क्स में भी हो गया। अब लगा लीजिए ईडब्ल्यूएस जैसी कैटेगरी में 46 यानी 46 मार्क्स में फाइनल कट ऑफ हो गई थी। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ये अभी डीवी के लिए कट ऑफ है, लेकिन देखिए उसी कट ऑफ में, सेम कट ऑफ में फाइनल सिलेक्शन भी हो गया। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आरक्षण तीनों पीके स्टैटिस्टिक्स टेलीग्राम चैनल में मैं आपको शेयर कर दूंगा। इसकी पीडीएफ और रोल नंबर उन्होंने दिया है वो शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद अगले डिपार्टमेंट में आते हैं, तो अगला डिपार्टमेंट आपका आता है मुख्य अभियंता लघु सिंचाई सिंचाई विभाग लखनऊ के अंतर्गत महानिर्देशक संस्थागत। ठीक है ना, तो इसका जो कट ऑफ गया है आपको बता दें 88 मार्क्स। इसमें एक ही वैकेंसी थी, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ गया है, पर क्या था कि किसी ने भी क्लैरिफाई की एक ही वैकेंसी थी, तो जो हाईएस्ट नंबर पाया था वही इसका कट ऑफ हो गया। ठीक, तो इसको संज्ञान में लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद करते हैं महानिर्देशक संस्थागत वित्त बीमा व साहित्य परियोजना निर्देशालय सहायक शोध अधिकारी असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर के लिए। इसका जो कट ऑफ गया है 75 गया है। इसमें भी किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं था, क्योंकि एक ही दो पद थे जिसमें कि एक सिंगल कट ऑफ गया है, इसमें पद ही नहीं थे। एससी एसटी ईडब्ल्यूएस किसी के लिए कोई पद नहीं थे। फिर इसके बाद बात करते हैं अर्थवाद मेन जो है ये इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट एंड द स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट। इसमें 225 पद आए थे, जिसमें 144 अनरिजर्व के थे, एससी के 36, एसटी के 11 और ईडब्ल्यूएस के 22 और ओबीसी के 12 पद थे। तो आप पेज ये दिया गया है प्रश्नगत होता कुछ इसमें कुछ अभ्यर्थी 5 अभ्यर्थियों के जो रिजल्ट है वो क्वेश्चन में है, मतलब रिमाइंडर में है, या कि कोर्ट के वेटिंग में चल रहे होंगे, कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन या कि किसी में कोई प्रॉब्लम होगी तो इनको वेट लिस्ट में रखा गया। जिसकी कट ऑफ गई है 67.50। जनरल कैटेगरी के लिए एससी के लिए 52.75, 29 एसटी के लिए, मतलब हर जगह एसटी का कट ऑफ काफ़ी कम गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 67.25। ये 36 आरक्षण वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आरक्षण दोनों में आप देख सकते हैं। ठीक, अपने हिसाब से। इसके बाद मुख्य नगर निगम ग्राम नियोजक उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देश के सहायक सांख्यिकी अधिकारी असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर 29 वैकेंसियाँ आई थी, जिसमें ये देखिए 9 पदों में लिए बुला लिया। ये मत्स्य डिपार्टमेंट का है, सॉरी, नेक्स्ट आगे बताते हैं इसके लिए भी। ये देखिए 75.75 ये कट ऑफ है, आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। ठीक, इसके बाद अगला जो डिपार्टमेंट आता है महानिर्देशक पर्यटन उत्तर प्रदेश लखनऊ के अधीक्षक सहायक सांख्यिकी अधिकारी के लिए। तो 2 पद आए हुए थे, अनारक्षित के एक था और एसटी का एक था। आप देखते हैं किसमें किसमें हुआ है।
ये देखिए अनरिजर्व के लिए 80 मार्क्स कट ऑफ गया है और एसटी के लिए 54 मार्क्स। अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग कट ऑफ गई है और अलग अलग डिपार्टमेंट के रोल नंबर लिस्ट में दे दिए गए हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं वीडियो खत्म होने के बाद आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दूंगा। ये वहाँ पे इसके पिछले भी चीज चर्चा की जा चुकी है। निर्देशक मत्स्य उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन 9 पदों में विज्ञापन आया था जिसमें 7 अनरिजर्व के थे। अब देखिए इसमें क्या हुआ है, इसका कट ऑफ जो है 65.25 गया है, एससी के लिए 56 गया है और ओबीसी के लिए 64.50। आयुक्त व प्रबंधन सहकारिता उत्तर प्रदेश लखनऊ के अधीन भी 8 पद आए थे जिसमें 7 एसटी के जनरल कैटेगरी के थे और एसटी के लिए 1 थे। 8 अभ्यर्थियों के लिए दिया गया है। तो इसमें क्या दिया गया है, ये देखिए ये कट ऑफ गया 72.50 और 57.75। ठीक, ये कट ऑफ गया है। आप देख सकते हैं यदि हैं तो आप फाइनल मेरिट में रखते हैं। ये अरविंद सक्सेना सेक्रेटरी ने यहाँ पे सिग्नेचर करके बताया है। ये जानकारी पूर्णतः सत्य है। अब देखिए फाइनल डिसीजन आयोग ने लिया है कि आयोग द्वारा 102 अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से अंतिम चयन परिणाम में सम्मिलित किया गया था। 102 अभ्यर्थियों को फाइनल मेरिट में चयन दिया गया था। इन अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रपत्रों प्रमाण पत्रों के परिणोपरांत आयोजक अधियाचनकर्ता विभाग के निर्णय अधीन होगा। मतलब 102 अभ्यर्थी इसमें से और हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया है, वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें सेटिस्फाई नहीं होते हैं या कि किसी का किसी एजुकेशन क्वालिफिकेशन या किसी मार्क्स या किसी भी कैटेगरी के रिजर्वेशन की जगह से केस चल रहा होगा, उनका जो निर्णय है वो विचाराधीन रख दिया गया है। इसका निर्णय उनके निर्णय के सर्वमान्य होगा। ठीक, अंतिम निर्णय आयोग लेगा, वो फाइनल निर्णय तो आयोग ही लेता है। इसमें लिखा गया है उक्त अंतिम चयन परिणाम उच्च न्यायालय में प्रश्नगत विज्ञापन संबंधित विचाराधीन पीछ याचिकाओं को पारित होने व आदेशों व माननीय उच्च न्यायालय में आयोजित होने वाली रिट याचिकाएं आयोजित की जाती हैं तो पारित आदेशों का दूंगा। अब जो याचिकाएं चल रही हैं, कई सारे छात्र किसी भी कारणवश याचिकाएं दायर करते हैं, उन याचिकाओं का जो निर्णय होगा वो माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ के अधीन होगा। जो निर्णय वहां का होगा वह मान्य सर्वमान्य होगा। और यदि उन्हें इन 102 अभ्यर्थियों को माननीय उच्च न्यायालय अगर ज्वाइनिंग के लिए बोलते हैं तो इनको दी जाएगी, नहीं तो नहीं दी जाएगी। ठीक, ये निर्णय न्यायालय का होगा और दूसरा अंतिम निर्णय जो है तो आयोग का होगा, क्योंकि आयोग ही अपनी वेबसाइट में प्रकाशित करेगा कि किसका क्या पोस्ट मिली है और कहाँ क्या अलॉटमेंट हुआ है। ठीक, तो ये निर्णय इन्होंने बता दिया। फिर आगे बताया उक्त क्रम में विज्ञापन संख्या प्रश्नगत विज्ञापन से समस्त अभ्यर्थियों को इतर द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या 7 परीक्षा 2019 सहायक सांख्यिकी अधिकारी और सहायक शोध अधिकारी एएसओ और एआरएसओ असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर स्टैटिस्टिक प्रतियोगी परीक्षा 2029 के अंतर्गत विभागों के 896 रिक्त पदों में से 871 अभ्यर्थियों की विभागवार विषयवार पदवार श्रेणीवार अनुक्रमांक की सूची 9 पेजों में जारी कर गई है। गोपनीय विभाग के अनुसार पत्र संख्या 403/1। ये देखिए आवेदन क्रमांक है, इसमें जाके जिसे जो प्रॉब्लम हो सॉल्व कर सकते हैं। 403/1/7/2022। ठीक, दिनांक 10/6/2024 द्वारा संसूचित उक्त चयन परिणाम में संबंधित कारण को भ्रष्टाचार यथावत आयोग की वेबसाइट में अपलोड कर दिए गए हैं, आप जाके देख सकते हैं। ठीक, और जिनका रिजल्ट वेटिंग में है, आशा करता हूँ पीके स्टैटिस्टिक्स की उनका भी रिजल्ट आ जाए और अगर कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोई प्रॉब्लम है तो वो जल्द हल कर लें। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगला वीडियो यूपी SSS की नई वैकेंसी में दिया जाएगा, क्योंकि जल्द ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये ऐलान कर दिया है कि जल्दी सारी रिक्तियों में भर्ती की जाए और उन्होंने सिग्नेचर करके जल्द से जल्द डिपार्टमेंट को भेज दिया गया है। और जिसमें जो है तो स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट की काफ़ी सारी वैकेंसियां खाली हैं, जिसमें भी जल्द रिक्रूटमेंट देखने के ये आ सकता है, इसलिए आप तैयारी में लग जाएं। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।